कहा ना, नहीं खाना। सुनो, दरवाजा बंद कर दीजिए। मुझसे कुछ न खाया पिया जाएगा। ठीक कह रही हो अम्मा, भूख तो मुझे भी नहीं है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में लोगों के हलक से न जाने कैसे निवाले उतर रहे हैं। अरे जिंदगी भर का बदनामी का दाग लग गया हमारे माथे पे नगमा। तो लगता है कि मरकर ही जान छूटेगी इस बदनामी से। अरे आयजा, तेरा बेड़ा खराब, तुझे कहीं चैन ना आए, किसी की आई तुझे लग जाए। आमीन। बस कर दे दादी, आप बिना सोचे समझे कैसे आयजा बाजी पर इल्जाम लगा सकती हैं? ये भी तो हो सकता है कि जो हमने सोचा हो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। लो अम्मा सुनो। अरे तो क्या हवा में तहलील हो गई या कोई जिन भूत उसे उठा के लेके चला गया? अम्मा, जो लड़का ढिठाई के साथ घर तक उससे मिलने आ सकता है, मंगनी में पहुंच सकता है, क्या वो शादी वाले दिन उसे भगा के नहीं ले जा सकता? सारा कसूर इसके बाप का है। अंधों की तरह अपनी बेटियों पे भरोसा किया, और आयजा, उसने तो कर दिखाया कि वो वाकई में अंधा है। सही कह रही है। हाय हाय अम्मा, इसके लक्षण भी ना कुछ ठीक नहीं है। ये भी हूबहू आयजा के नक्शे कदम पे चल रही है। देख लेना, ये भी किसी ना किसी दिन कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। बिटिया, अब जो हो जितना हो कम है। हमारे ऊपर जो बट्टा लगना था ना बदनामी का, वो लग चुका। हाँ अम्मा, खैर अब ये जहर का निवाला तो निकलना ही पड़ेगा। ये भी नहीं सोचा कि अपने उसका बूढ़ा बाप लोगों को क्या शक्ल दिखाएगा, क्या जवाब देगा वो लोगों को। एक अनजान आदमी की खातिर अपने बाप की मोहब्बत को भूल गई, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, धोखा दिया है उसने मुझे। लेकिन अब्बू, आप एक बार बस इस घर में कोई आयजा का नाम नहीं लेगा। मर गई है वो मेरे लिए। सुना तुमने? कोई इस घर में उसका नाम नहीं लेगा, बात खत्म। दानिश, इधर आओ। जी बाबा। देखो दानिश, तुम्हारी शादी जिन हालात में भी हुई, फिजा अब तुम्हारी बीवी है और तुम्हें उसका पूरा पूरा ख्याल रखना है, और इस मामले में किसी किस्म की कोताही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? प्लीज बाबा, जो आपने करना था आप कर चुके हैं। अब आप मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही करूंगा। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? एक बात कान खोल के सुन लो। मैंने तुम्हारी शादी के वक्त लड़की के बाप से वादा किया था कि उनकी बेटी को इस घर में कोई प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। तो ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। आप मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते। देख रही हो कैसे बात कर रहा हूँ? आप उन्हें क्यों बीच में ला रहे हैं? मेरी जिंदगी में मैस आपने क्रिएट किया, उन्होंने नहीं। मैंने मैस क्रिएट किया तुम्हारी जिंदगी में? मैंने? जी। अरे मैंने तो तुम्हारी शादी उस लड़के से सिर्फ इसलिए कराई थी ताकि तुम्हारी बिखरी हुई जिंदगी को समझ सकूं, जिसे मैं पहले रिजेक्ट कर चुका था, पर आपने मेरे गले बांध दिया। और अब आप चाहते हैं रिश्ता निभाऊं? इसलिए कि तुम्हारी इज्जत और अपनी इज्जत बचा सकूं।
आयजा तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती थी, इसीलिए लास्ट मोमेंट पे घर छोड़ के चली गई थी। जानते हो अगर ये बात फैल जाती तो कितनी बदनामी होती है। मुझे देते बदनामी आप। I don't give a damn। आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये कहाँ का इंसाफ है? और आप चाहते हैं ये रिश्ता निभाऊं? मैं ये शादी नहीं मानता और मैं ये शादी नहीं निभाऊंगा। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था मैंने मेरे कमरे में नजर मत आना, तो यहाँ क्या कर रही हो? एक बात समझ नहीं आती तुम्हें? मैं चेंज करने आई थी, मेरे कपड़े यहाँ पे हैं। जरीना, जरीना, जी ये मेरे कमरे में क्या कर रही है? आज के बाद ये मेरे कमरे में नजर आई तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा मैं। लेके जाओ इसे यहाँ से। चले बीबी, वरना दानिश साहब गुस्सा हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। एहसान बेटा, आओ बैठो, मैं तुम्हें बुलाने वाला था। नाश्ता करो। हम तो थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। जरीना, जरीना, यहाँ और आगे जरा बीबी को नाश्ता कराओ। जरा एक फोन सुनो। हाँ, बड़ा घर है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग सुबह सुबह यहाँ? खैरियत? और ये सब क्या है? वो हम आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आए थे। लेकिन क्यों? अब वो हमारे यहाँ रस्म है कि शादी के अगले दिन लड़की के लिए नाश्ता लेकर जाते हैं और फिर लड़की मैं के वापस चली जाती है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। वैसे भी जिन हालात में शादी हुई है, ये सब कुछ बिल्कुल फजूल लगता है। अकरम अंकल नजर नहीं आ रहे? वो इस वक्त ऑफिस में होते हैं। अब वो आप लोगों के साथ नाश्ता करने के इंतजार में बैठे तो नहीं रह सकते थे ना घर पर। एनीवेज, मुझे कुछ जरूरी काम है, आप लोग चाय पीकर जाइएगा। जरीना, फिजा को कहो उसके घर वाले आए हैं। और हाँ, आप प्लीज ये जाते हुए वापस ले जाइएगा। यहाँ कोई नहीं खाता ऐसी चीजें। बड़ी ही बदतमीज औरत है, नखरा देखा है इसका। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसी हूँ? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहले तुम्हारी सास आके यहाँ पे खड़े खड़े बातें सुनाकर चली गई, और अब ये दानिश बगैर मिले ही चला गया। अरे बंदा सलाम दुआ तो कर लेता है कम से कम। वो फुप्पो, उनको पता नहीं है कि आप लोग आए हुए हैं। अच्छा, हमारा नहीं मालूम था, पर तुम्हारी तो खबर है ना कि तुम इसी घर में मौजूद हो। मुझे तो लगता है कि तुम भी उसे नजर नहीं आ रही। मैं 1 मिनट आती हूँ। अजीब तमाशा लगा हुआ है इस घर में। बेला वजह आ गए हम अपनी बेइज्जती कराने। मेरे घर वाले आए हुए हैं, अगर आप उनसे मिल लेते तो
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं क्यों मिलूंगा उनसे? तुम जानो और बाबा जाने। अब जा ही रही हो तो वापस मत आना, क्योंकि इस घर में तुम्हारा कोई नहीं। प्लीज। देखिए लेक साहब, मैं तो समझती थी कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन आप इतनी बड़ी हमाकत करेंगे इसका मुझे अंदाजा नहीं था। आप बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि दानिश फिजा को पसंद नहीं करता, फिर भी आपने निकाह करवा दिया। ये भी नहीं सोचा कि ये रिश्ता, ये शादी किस तरह चलेगी। शायद अकरम साहब ने आपको बताया नहीं, जो कुछ भी हुआ वो उनकी ख्वाहिश पे हुआ। मैंने तो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटी आपकी थी ना? आपकी मर्जी के बगैर अकरम कैसे रिश्ता कर सकते थे? जबरदस्ती निकाह तो नहीं करवा सकते थे वो। लेकिन शायद आप तो चाहते ही यही थे, है ना? कहना क्या चाह रही हैं? देखिए लेक साहब, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मिडिल क्लास फैमिलीज में लड़कियों के रिश्तों के क्या मसाइल होते हैं। अब फिर अगर खुशकिस्मती से छोटी लड़की का रिश्ता हो जाए और बड़ी घर में बैठी रह जाए, तो फिर तो मामला और भी खराब हो जाते हैं। बड़ी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपने सोचा होगा कि रिश्ता इतना अच्छा है, क्यों ना मौके से फायदा उठाया जाए। प्लीज जहारा साहिबा, प्लीज अब एक लफ्ज भी मत बोलिएगा। फारूक, तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। क्यों ना बोलूं भाई साहब? ये कुछ भी कहती रहेंगी और आप खामोशी से सुनते रहेंगे। सुनना पड़े, लड़की वाले हैं। तो क्या लड़की वालों की कोई इज्जत नहीं होती भाई साहब? इनके मुंह में जो आएगा वो कहती रहेंगी। अगर इन्हें इस रिश्ते से इतना ही एतराज है तो जाके अपने शौहर से पूछें। उनकी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक हुआ था ये सब कुछ, इसमें हमारा क्या कसूर है? कसूर तो मेरे बेटे का भी नहीं है, इसलिए वो जबरदस्ती ये रिश्ता क्यों निभाए? दानिश ने फिजा को कबूल करने से इनकार कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।